गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक लगा भी चुके, सॉरी 8.4 का एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति आप 1 से लेकर 4 तक लगा चुके होंगे। हमने पिछले वीडियो में लगवा भी दिया है। तो आज की वीडियो बहुत खास, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि ये एक गारंटेड चीज है कि आज के सेक्शन से जरूर एक सवाल हमारे बोर्ड में पूछा जाता है, कंपटीशंस में पूछा जाता है, तो कोई ताज्जुब नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले रिहर्सल जरूरी है। पिछले वीडियोस में आपने क्या क्या पढ़ लिया था, और अब कुछ सलाह भी दे दे ताकि आपको सवाल लगाने में दर्द नाम की चीज ना हो। क्या क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बोल रहे हैं। तीन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी हैं, एक बार हम दोहरा ले। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। साथ ही साथ इसके बारे में यह भी समझाया गया था कि ये जनरली ऐसे इस्तेमाल होता है, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, और कॉज स्क्वायर थीटा बराबर, इसको अगर आप ट्रांसफर कर देते हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को साइन कॉज में बदलना भी बताया गया है। जैसे कोसेक थीटा हो तो ये साइन का उल्टा होता है, इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, साइन कोसेक का उल्टा होता है, ठीक है। सेक थीटा हो तो कॉस का उल्टा होता है। टेन थीटा की वैल्यू नॉर्मली साइन बाई कॉस होती है, और इसका उल्टे की बात कर ले तो ये होता है कॉट थीटा, जिसे हम 1 बाई टेन थीटा लिख सकते हैं, और इसी नाते इसको कॉज बाई साइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब बारी है सलाह। सुनिएगा, मैंने ये नहीं कहा लगाना, लगाने का फॉर्मूला, मैंने बोला सलाह, क्योंकि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में सलाह ही काम करती है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला था हमारा, पिछले क्लास में मैंने बताया, मिले सुर मेरा तुम्हारा, यानी कि मिले सुर मेरा तुम्हारा। इसका मतलब आपको समझाया गया कि जब कुछ ना समझ में आए, ठीक है, तो सभी को साइन काज में बदलो, सभी को साइन तथा कॉज में बदलो, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर सब लोग अलग अलग है, कोई सेक है, कोई कोसेक है, कोई टैन है, अपना अलग अलग सुर लगा रहा है, तो आप कहते भैया सुर कॉमन करो, और सुर कॉमन करने का जुगाड़ क्या? सभी को साइन काज। आप देख रहे हो हर किसी को साइन काज में बदला जा सकता है इजीली। दूसरा, स्क्वायर दिखे, स्क्वायर का मतलब हुआ वर्ग दिखे, ठीक है, वर्ग दिखे तो अलर्ट हो, तो अलर्ट होके आइडेंटिटी ट्राई करें, आइडेंटिटी यानी कि सर्वसमीका ट्राई करें, आपका काम बनेगा, ठीक है। ये सब सुनने में लग रहा होगा कि सर ये कौन सी सलाह है, लेकिन अभी जब हम सवाल लगाएंगे एक एक चीज आपको दिखाएंगे जो गर्दा मचा देगी, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए अगला, नीचे ऊपर कुछ भी लिखा हो, नीचे 1 प्लस माइनस कॉस, ऊपर कुछ भी लिखा हो, नीचे 1 प्लस माइनस साइन, ऊपर कुछ भी लिखा हो और नीचे वैसे ये भी चल सकता है, ठीक है। तो आप रेशनलाइज कर दें, क्या कर दें? रेशनलाइज कर दें, यानी कि उसका परमेयीकरण कर दें। अब बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो कहेंगे सर जी परमेयीकरण क्या होता है, तो थोड़ा सा याद करा ले, रेशनलाइज क्या होता है। अगर a प्लस अंडर रूट बी कहीं लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में, तो a प्लस अंडर रूट बी का ये अंडर रूट नीचे से खत्म करने के लिए हमको बताया जाता है इस चिन्ह का विपरीत ले लो, बाकी सब कुछ सेम लेकर ऊपर और नीचे क्या करा दो? गुणा करा दो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड परमेयीकरण। तो जैसे आपको मिल गया 1 माइनस कॉस थीटा नीचे, तो तुरंत यहां पर क्या ले लो? 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा। आप गुणा करा देना, सवाल मैक्सिमम टाइम सॉल्व हो जाएंगे। इस तीन आइडियाज के अलावा पूरे चैप्टर की मैं गारंटी लेता हूं आपको किसी भी आइडिया की जरूरत नहीं है। और आपको मैं सवाल लगा रहा हूं, आपको भी दिखना शुरू हो जाएगा, बड़ी बड़ी आंखों से एकदम क्लियरिटी नजर आएगी, बॉल नहीं फुटबॉल नजर आएगा, और आप तड़ातड़ उस पर स्ट्रोक लगाते चले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा आ गया, देखिए क्या लिखा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर को दिखाना है हमें लाकर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो चलिए जरा देखते हैं क्या होगा। कोई भी एक साइड पकड़ ले, मैं दोनों से लगा सकता हूं, आप मेरी क्षमता पर मत जाइएगा, मैं आपको दोनों तरफ से दिखा दूंगा अगर आप कहेंगे तो।
लेफ्ट हैंड साइड पर पहले आते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, देखिए पहली आइडिया पकड़िए, कोसेक माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कोसेक है, कॉट है, मिले सुर मेरा तुम्हारा, एक जैसा सुर बनाइए। कोसेक को क्या लिख सकते हैं बोलिए, 1 बाई क्या, साइन थीटा। कॉट को क्या लिख सकते हैं बोलिए, कॉट को क्या लिख सकते हैं, तो जवाब है कॉज बाई साइन थीटा। लिख लिया, कॉज बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। बोलिए जरा, 1 - कॉस थीटा नीचे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बताइए, होल स्क्वायर चढ़ चढ़ कर आएगा दोनों के ऊपर, इनके ऊपर भी चढ़ जाएगा, इनके ऊपर भी चढ़ जाएगा, लेकिन आंसर तो एक ये भी है, पर मुझे जो आंसर चाहिए राइट में देख लीजिए, पूरा कॉज में चाहिए। तो अंश कॉज में, न्यूमरेटर कॉज में है, डिनोमिनेटर भी कॉज में चाहिए। कैसे हो पाएगा बोलिए। साइन स्क्वायर, स्क्वायर देखकर सर समीका याद आया, आइडेंटिटी याद आया। इस साइन स्क्वायर के जगह क्या रखने की सलाह मैंने दिया था, ऊपर देख लीजिए, 1 - कॉज स्क्वायर थीटा। और 1 ने कहिया मना किया कि मेरे ऊपर स्क्वायर ना लगाओ, लगा दो मेरे भाई स्क्वायर, क्या दिक्कत है। ऊपर आ रहा है 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और आप सोच रहे हैं सर ये स्क्वायर क्यों लगाया, तो जवाब है बनाने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। मुझे लगता है आंसर आ गया होगा, इसको काट दीजिए, देख लीजिए सब दोनों आंसर कॉज में बदल गए और आंसर आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है ना। मजा है, सिंपल लॉजिक, छोटी छोटी बातें, सवाल का जवाब आसानी से आता चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसके देखिएगा स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस 10 हैं, इन 10 सवालों में लॉन्ग क्वेश्चंस है, सब मैक्सिमम क्वेश्चंस लॉन्ग हैं, तो इसलिए हम थोड़ी सी स्पीड से चलेंगे ताकि हमारा जो वीडियो की टाइमिंग रहे वो थोड़ी सी बेहतर रहे। और स्पीड में चलने का मतलब ना समझने से नहीं है, इसका मतलब है कि आपको समझाते हुए चलने से। ठीक है, कॉज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। एक बात मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग दोनों तरफ से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट दिखा सकते हैं, राइट से लेफ्ट। अब इसमें भी एक बात मैं बोल दूं कि हमेशा जटिल वाला पोर्शन पकड़ा करिए, मतलब जो देखने में भद्दा लगे, बड़ा लगे, उसको पकड़ा करिए। क्योंकि एक पेड़ जिसके पास बहुत डालियां, काट कर उसे आप छोटा तो बना सकते हैं, उसको नंगा तो कर सकते हैं, लेकिन नंगे आदमी को क्या नंगा करेंगे, छोटा सा है। ठीक है, तो ये लॉजिक है बहुत बड़ी। आप बड़े अंकों वालों को पकड़े जिसमें ज्यादा झोलझाल है, आपको खट से आंसर मिल जाएगा। तो देखिए मेरा ये खट से आंसर की तैयारी शुरू हो गई इस सवाल में। क्या इसमें साइन कॉज में बदलना, पहले आराम से देख लो, कहीं कुछ मिले सुर मेरा तुम्हारा है, पहले से मिला हुआ भैया, साइन कॉज में पहले से बदला हुआ, तो आसान है। एग्जामिनर को थैंक्स बोलिएगा, कहिएगा लग रहा पापा के मित्र हैं, अंकल जी हैं, ऐसा पेपर इन्होंने बनाया, तो उनको थैंक्स बोलिएगा और यहाँ लसपा ले लीजिएगा। तो बोलिए जरा, 1 प्लस साइन ए, यहां पर क्या हो जाएगा, कॉज ए, 1 प्लस साइन ए पूरा कटेगा, कॉज का कॉज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉज स्क्वायर ए, कॉज से कॉज कटेगा, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का क्या, होल स्क्वायर। देखिए पप्पा जी के मित्र ने बनाया है, तो बेटा का बहुत अच्छे से ख्याल रखा होगा जरूर। खोलते हैं, ए प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए, और नीचे हमारे पास ऑलरेडी है 1 प्लस साइन ए और साथ में क्या है, कॉज ए। जरा ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, ये दोनों हटकर क्या बन जाएगा, 1, 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 2, पड़ोस में 2 साइन ए, अपॉन में 1 प्लस साइन ए, अपॉन और इंटू क्या हो जाएगा, कॉज ए, दोनों में क्या कॉमन है बाबू, 2, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, अपॉन में 1 प्लस साइन ए, और यहां पर हो जाएगा कॉज ए। ये पूरा कट गया, कटने के बाद जानबूझकर यहां 1 लिख दिया। अब ये बताओ जरा, ये 1 लिखने का रहस्य क्या है, इधर देखिए कुछ दिखा, 1 बाई कॉस, ये कॉस का उल्टा है, और अगर कॉस का उल्टा है, अगर कॉस का उल्टा है तो वो क्या है, 1 बाई कॉस को हम क्या कहते हैं, सेक। तो 1 बाई कॉस ए क्या बन जाएगा, 1 बाई कॉस ए क्या बन जाएगा, सेक ए। ये लीजिए 2 सेक ए बराबर राइट हैंड साइड, है ना, ये देख लीजिए, इजीएस्ट चैप्टर है, थोड़ा सा आपको ध्यान भर देना है, ध्यान देने के लिए आपको अंक मिलेंगे यहाँ अच्छे खासे, लॉन्ग क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तीसरा सवाल लिखा हुआ tan थीटा
1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा और साथ में है अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा, और कहता है डिमांड है इसकी, इसे लाओ आप आंसर 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, चलिए तैयारी करते हैं। दिख तो गया होगा, लॉजिक समझ में आ गई होगी। टेन है, कॉट है, कॉट है, टेन है, क्या करना चाहिए? मेरे सुर मेरा तुम्हारा। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड बोलिए जरा। अब तो टेन याद हुआ ना, साइन काज में क्या लिखेंगे? सेट साइन बाई कॉस थीटा, कॉट को कॉज बाई साइन थीटा, चलेगा? फिर बोलिए जरा कॉट को कॉज बाई साइन थीटा, टेन को साइन बाई कॉस थीटा, चलेगा? अब इसी को थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई अभी कर लेंगे तो काम बन जाएगा। ये आ गया पहला वाला साइन थीटा बाई कॉस थीटा इनटू, ये बताइए ऊपर आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, पलटेगा ऊपर साइन और नीचे आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। प्लस लगाया, पड़ोसी के पास गया, वहां पहले से है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इनटू लगाया, ये पूरा पलटेगा जुड़ने के बाद, है ना? तो कॉस ऊपर आ जाएगा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऐसे आ जाएगा। तो ऊपर साइन और साइन मिलकर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास कॉस थीटा, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आपने शायद थोड़ा सा ध्यान दे दिया होता तो भी हमारा काफी कुछ काम बन जाता। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इनको देखकर आपको नहीं लगता कि दोनों कुछ मिलते जुलते हैं? शक्लें इनकी बहुत कुछ सेम है पर गड़बड़ी जो है वो साइन में है। साइन वहां भी, साइन यहां भी, काज वहां भी, काज यहां भी, पर साइन के पहले यहां प्लस वहां माइनस, यहाँ कॉज के पहले माइनस वहां कॉज के पहले प्लस। तो एक माइनस कॉमन ले लो मेरे भाई, कोई मना तो थोड़े किया कि माइनस नहीं निकाल सकते हो, निकालोगे तो ये माइनस होगा और ये प्लस। अब ये माइनस इसको प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? माइनस। ये दोनों निकलकर बाहर आ गए तो हमने बाहर निकाल लिया 1 बाई साइन माइनस कॉस थीटा। अब अंदर जो बचा है उनको लड़ने भिड़ने दीजिए, और यही सवाल का रंग है। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। आंसर देख लीजिएगा हमें लाना क्या है, ताकि मैं सीधे फिर सिंप्लीफाई करूं 1 प्लस सेक और कोसेक थीटा। तो बहुत बेहतरीन सवाल की कड़ी में हम आ चुके हैं। अब ये देखिए, जो हम एलसीएम लेंगे ये बहुत बहुत अच्छी चीज बन जाने वाला है, और उसी के नाते सवाल में क्वालिटी है। कॉस थीटा साइन थीटा हमारे एग्जाम्स में हाई स्कूल के कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। कॉस से कॉस कटा, साइन साइन स्क्वायर का गुणा साइन क्यूब थीटा, साइन से साइन कटा, कॉज और कॉज स्क्वायर का गुणा कॉज क्यूब थीटा। इसे पहचाना आपने, इसे पहचाना आपने। बहुत लोग कहेंगे सर ये सर समीका तो नहीं है, हम नहीं पहचाने। हम कब कह रहे कि सर समीका है? ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कुछ याद आया? कुछ याद आया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो लगाओ मेरे भाई, अब तो आंसर भी आ गया, बहुत जल्दी है, अब आ जाएगा। बोलिए जरा। तो ए का काम साइन, बी का काम कौन कर रहा है? कॉस। बोलो ए माइनस बी यानी कि साइन माइनस कॉस। फिर बोलो अगले ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, ए और बी के जगह, और यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा, है ना? अपॉन में क्या है? कॉस थीटा साइन थीटा। कुछ बोनस मिला? ठीक, कुछ बोनस मिला? ठीक। और अब जो आ रहा है ऊपर, उसे आप अलग अलग भी कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग कर दीजिए, इसके नीचे भी यही लगा दीजिए, इसके नीचे भी यही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये कॉमन आदत है, इसको जरूर अपने आदत में शुमार कर लें, क्योंकि हमारे ट्रिग्नोमेट्री में ये ब्रेक कर कर आंसर लेने वाली आदत बहुत काम में आती है। एक के बगल में एक लिख दिया और याद कराया सर 1 बाई साइन और 1 बाई काज का जोड़ा आ रहा है। 1 बाई काज को हम लोग क्या कहते हैं? सेक थीटा। ठीक है, 1 बाई साइन क्या कहलाता है? कोसेक थीटा। साइन से साइन कटा, कॉस से कॉस कटा, ये क्या आ गया? 1, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर निकल आया। काम खत्म। ठीक है, इसमें ये एक बेहतरीन चीज है जो हमने यहाँ यूज किया है।
हमने कुछ किया नहीं, साइन कॉज में बदला, कॉमन लिया। बहुत बच्चे घबरा जाते, पेज देखने लगते हैं, 1 पन्ना 2 पन्ना 3 पन्ना, बड़ा भारी है ना। भारी मत देखो, कॉन्सेप्ट देखो। साइन कॉज में बदलना था, ये तो मैंने बोला ही, स्वभाव है, बिना उसके बदलेगा नहीं, काम होगा नहीं। फिर कुछ कॉमन इसलिए निकाल लिया ताकि कैलकुलेशन थोड़ा देखने में अंदर जोड़ घटाना हमारा आसान हो जाए। फिर जब हमने इसको लगाया तो अब बस एक ही स्टेप तो लगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो आपने किया है। तो इसको काटते ही आपका आंसर तुरंत आ गया। तो लेंथ ना देखो, अप्रोच देखो। 3 अप्रोच है, साइन कॉज में बदलना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाना, और चीजों को थोड़ा सा ब्रेक कर लेना, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को, काम खत्म। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा बड़ा छोटा तो आता रहेगा मित्रों, लाइफ में सुख दुख है, सुख है तो दुख भी है, दुख है तो सुख भी है, मोटा है तो पतला भी है, गोरा है तो काला भी है। तो फिर हम कैसे बच सकते हैं? कुछ क्वेश्चन बड़े हैं, कुछ क्वेश्चन छोटे हैं। मेन ये बात है कि हमारा दर्द हमको नहीं होना चाहिए सवाल लगाते समय, बस इतना ही हो। तो 1 प्लस सेके, अगला क्वेश्चन, अपॉन में फिर सेके, और बराबर लगाकर दे रखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए। ठीक है, चलिए तैयारी शुरू किया जाए। कोई भी साइड पकड़ लो, ये साइड इसलिए पकड़ेंगे क्योंकि यहां पर साइन कॉज में बदलना पड़ेगा, वहां पर ऑलरेडी बदला हुआ है। तो मैंने पहले ही बोला, जटिल साइड पकड़ोगे तो सुख में रहोगे। तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, और फिर पूछो कि सर सेक क्या होता है, तो सेक होता है 1 बाई कॉस, तो 1 बाई कॉज ए। फिर यहां पर लिखा सर 1 बाई कॉज ए, कॉज ए ऊपर चला गया तो आ गया 1 प्लस कॉज ए बाई कॉज ए, नीचे क्या है 1 बाई कॉज ए, यही है ना। बोले कॉज से कॉज कट गया, कहे सर जी ये तो बड़ा फर्जी आई गया, जीन का आई गया, अब का करी, वरिया खानी तो नहीं भाई। ठीक, आएगा जाएगा कहाँ? इसके लिए आप बस थोड़ा सा उधर का भी साइड पकड़ ले। ठीक है, यहां पूरा आंसर मेरा किस में आ रहा है, जरा अंडरलाइन करिए, कॉज में आ रहा है, पर राइट हैंड में साइन कॉज दोनों में आ रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा राइट भी कभी कभी पकड़ना पड़ता है, और राइट को कह दीजिए भैया पूरा कॉज में बदल जाओ। किसमें बदल जाओ? कॉज में। तो बोलो साइन स्क्वायर ए को केवल बदलना पड़ेगा क्योंकि नीचे तो कॉज है, ये है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, बोला था मैंने 1 माइनस कॉज, ये ज्यादा यूज में आता है, बार बार मैं बोल रहा हूं, और नीचे 1 माइनस कॉज है। ठीक है, अब इस पर स्क्वायर लगाने में कोई वजह नहीं, एक बार और भी कर चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, नीचे हमारे पास है 1 माइनस कॉज ए, तो कॉज ए से कॉज ए की छुट्टी किया, 1 प्लस कॉज ए आ गया ये भी, और 1 प्लस कॉज ए आ गया ये भी। अब तो कोई मना नहीं कर सकता कि इट इंप्लाइज एलएचएस बराबर आरएचएस। थोड़ा थोड़ा कभी कभी मदद ले लेते हैं दोनों तरफ से, इससे सवाल बहुत इजी लगने लगता है। ठीक है, आप अगर जिद करें तो ये इसी साइड से भी सॉल्व हो जाएगा, हैं? नहीं मानेंगे, मन कर रहा है। ठीक है, आइए इधर देखिए जरा, यहां पर मैं वहीं ला देता हूं, लेकिन अब फिर ये मत कहिएगा कि सर मेरे पास इतनी टेक्निकलिटी नहीं है, सोचना पड़ेगा। आपके सवाल में साइन की डिमांड है, तो यहां पर एक काम कर लो, 1 माइनस कॉज ए, 1 माइनस कॉज ए, रेशनलाइजेशन, लेकिन उल्टा इस बार। हम जनरली डिनोमिनेटर का करते हैं, हम न्यूमरेटर का कर रहे हैं, इसके करने से कोई दिक्कत, जब चाहो तब काट दो, लेकिन फायदा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस कॉज ए, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए को अभी अभी तो इस्तेमाल किया, क्या लिखते हैं साइन, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए, लीजिए भैया राइट हैंड साइड आ गया। तो जिसको ना मजा आए वो यहां से मजा ले ले, मजा लेने के तो बहुत जगह होते हैं। ठीक है, जरूरी थोड़े कि एक ही तरीके से मजा लिया जाए। ठीक है, मजा क्रिकेट खेल कर भी आ सकता, मजा दोस्त को फुल्की खिलाकर भी आ सकता है, मजा उसको पीट कर भी आ सकता है, मजा सता कर भी आ सकता है, तो मजा आप ले सकते हैं। देखिए आ गया आंसर, भागिए नहीं, आप टेंशन ना लीजिए, आपका जहां से दिल करेगा मैं वहां से आंसर 20 से पैदा कर दूंगा, लेकिन आपका मन होना चाहिए कि हाँ सर मुझे यहां पर लगा रहा था, इस लॉजिक से लगा रहा था, आपने बताया था और बज गया। ऐसा हो नहीं सकता कि बजे, हर सवाल लगेगा और बहुत आसानी से लगेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ चुके हैं, लेकिन 5वां के बाद पहले मैं बाकी सब लगा लूंगा, लास्ट में 5वां लगाऊंगा, क्योंकि 5वां में मुझे बहुत कुछ बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए छठवां क्वेश्चन हमारा है, क्योंकि बाकी तो मैं बहुत जल्दी निकाल ले जाऊंगा, 5वें वाले में कुछ समझाना है आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ गया है।
ठीक है, sec a प्लस tan a। आप घर पर प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा क्योंकि ये दो क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाता है। 1 प्लस कॉज ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए बराबर वाट। थोड़ा ट्राई करिएगा सेम इसी अप्रोच पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में से एक है। एग्जाम में बहुत पूछता है, कभी ये कभी वो। ठीक है, अब ये सेक और टेन में आ रहा है तो पता ही क्या आएगा, कोसेक और कॉट में। वो किस में आ रहा है, सेक टेन के जोड़े में, तो ये उसी का जस्ट रिवर्स होता है कॉस, तो ये कोसेक और कॉट में आएगा। ठीक है, चलिए पहले लगाना सीखें। ठीक है, सॉल्यूशन देखें। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा, सवाल था 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। बहुत लोग कहेंगे सर जी राइट वाला पकड़ लीजिए, मैंने कहा नहीं, क्योंकि इसमें करड़ी है, अंडर रूट है। अंडर रूट सरदर्द पैदा करता है, अंडर रूट से हम डरते हैं, थोड़ा इसको हटाना चाह मांगता है, क्योंकि इस पर तो अंडर रूट है नहीं, इसीलिए इसके साथ हम भिड़ गए। अब ये लिखते ही जरा नीचे देख लो क्या आ रहा है, देख लो अच्छे से। 1 माइनस साइन, इधर देखो जरा क्या लॉजिक आपको बताया गया था, 1 प्लस माइनस कॉज या 1 प्लस माइनस साइन। 1 प्लस माइनस कॉज, 1 प्लस माइनस साइन हो तो क्या करो, रेशनलाइज करो। तो चलो रेशनलाइज करते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इंटू लगाया, रेशनलाइज का मतलब साइन बदलना, ऊपर नीचे गुणा करना, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ऊपर वाला बन गया अंडर रूट लगाकर 1 प्लस साइन ए का क्या बोले जरा, दो बार है ना, होल स्क्वायर। नीचे बन गया a प्लस बी, फिर से देख लीजिए a माइनस बी, ये बन गया a प्लस बी, क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यार ये वाली बात तो अब खत्म करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो तो कॉज स्क्वायर लिखा करो, 1 माइनस कॉज स्क्वायर हो तो साइन स्क्वायर, एकदम रेड डालो। मैंने बोला ये सबसे ज्यादा बार यूज होता है, तो इसलिए इस पर बहुत बहस करना अच्छा नहीं लगता है ना, याद कर ले अच्छे से। ठीक है, स्क्वायर है ऊपर अंडर रूट है, स्क्वायर है ऊपर अंडर रूट है, दोनों का हट जाएगा। ठीक है, और इसके पहले वाले सवाल की सलाह याद कर लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन में न्यूमरेटर को 2 पार्ट में ब्रेक करना, 3 पार्ट में ब्रेक करना कॉमन आदत होगी। मैंने ब्रेक किया, दोनों के नीचे कॉज लगाया और 1 बाई कॉज पूछा क्या होता है, तो जवाब हुआ सर 1 बाई कॉज क्या होता है, सेक होता है। और मैंने फिर पूछा सर साइन बाई कॉज क्या होता है, साइन बाई कॉज क्या होता है, तो जवाब होता है सर टेन होता है। लीजिए बराबर राइट हैंड साइड, खत्म। सिंपल लॉजिक, इकलौती लॉजिक। अपॉन में 1 प्लस माइनस कॉज, 1 प्लस माइनस साइन, साइन प्लस माइनस कॉज हो तो रेशनलाइज करो, आंसर लेकर चले जाओ घर, है ना, मजेदार है। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ, 8वां। ये सब तो बस खटाखट देखिए लग जाएगा, उसमें कोई दम ही नहीं है, फर्जी सवाल हैं सब आगे वाले। क्वेश्चन है हमारा 6वां, सॉरी 7वां। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, लाना इसे किसके बराबर, टेन थीटा के। तैयार हैं आप, तैयार हैं, चलिए। पहले जो कुछ मिल रहा है उसे बटोरने की आदत। ऊपर जरा ध्यान से देखिए, दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, एक साइन निकाल सकते हैं, तो क्या मोह माया है, एक साइन निकाल लीजिए मित्रों। फिर नीचे आए, फिर पूछे सर यहां हम कहे कॉस कॉमन निकल सकता है, निकाल लिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो शायद आपको दिख रहा है, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस क्या कहलाता है, तो जवाब होगा सर टेन थीटा। चलेगा, पर ये वाला सर आना नहीं चाहिए था, क्योंकि अब तो आंसर आ जाना चाहिए था, है ना, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गया। अब हम क्या करें, इस सवाल में चाहे इसको कॉज में बदल लें और चाहे इसको साइन में बदल लें, ताकि दोनों सेम सेम शायद आकर एक दूसरे को क्या करे, काट दे। तो बोलो जरा मेरे भाई, मैं इसी को घेरता हूं और बोलता हूं कि साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। अब बताओ जरा ऊपर क्या आ रहा है, तो 1 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉज स्क्वायर थीटा, और नीचे है मेरे पास 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये रहा टेन थीटा, उधर आ गया हमारे पास ये अलग, 2 कॉज स्क्वायर थीटा अलग, और 1 में से 2 गया तो माइनस 1, नीचे भी बैठा हुआ है 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1 काटने के लिए, और आंसर हमारा किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के, है ना। मैंने बोला था कि इसमें कोई दम नहीं है।
ये सारे क्वेश्चन फर्जी हैं, थोड़ा सा ट्राई करोगे समझ में आ जाएगा। tan जब मुझे मिल गया, मुझे tan ही तो चाहिए था, इधर देखिए यार tan मिल गया था, आगे वाली चीजें बेकार होंगी, पक्का एक दूसरे को काट रही होंगी। अब कटवाने के लिए तो सेम सेम बनाना ही पड़ेगा, तो चाहे साइन को काज में बना लो, चाहे काज को साइन में, काटेंगे तो जरूर भैया, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी तो हमारे अब्बा हैं, वो गलत नहीं हो सकते, है ना सर, उनका जो आंसर है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं हो सकता, संयोग हो सकता है, एक आध गलतियां आ जाएं, ये दुर्संयोग होगा, ऐसा होता नहीं कि एनसीईआरटी में गलती मिले जल्दी, इसलिए उसको एकदम सही मानते मानते ही सवाल लगाइए, इसी में भलाई है। तो अगला क्वेश्चन है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉज ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और इसे सिंप्लीफाई कर कर लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, शायद, है ना, ठीक, बहुत आसान सवाल है। लेफ्ट हैंड साइड पकड़िए, क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओपन करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चलेगा, ठीक। अब बताइए अगला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी खोल दिया, कॉज स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉज ए और सेक ए, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इनकी तो कहानी खत्म हो गई, ये मिलकर क्या हो गए 1, ये दोनों मिलकर क्या हो गए 1 हो जाएंगे, है ना, इन दोनों के मिलने से। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए जरा, कोसेक को जानते हैं क्या होता है, तो जवाब होता है सर हाँ 1 बाई क्या होता है साइन है, कोसेक क्या होता है 1 बाई साइन है। सेक क्या होता है मेरे दोस्त, तो जवाब है सर सेक होता है 1 बाई कॉज ए, ठीक है, कट गया। अब बताओ क्या बचा, क्या क्या बचा, यहाँ क्या बच गया कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ क्या बच गया 2, यहाँ क्या बच गया सेक स्क्वायर ए, यहाँ सब कुछ कट गया, क्या बच गया 2, ठीक है। अब आंसर की तरफ एक बार मुंह फेर लो और पूछो सर भैया क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहते हो तुम, स्क्वायर है तो सर समीकरण काम करेगी, हमें मालूम है। अब डिमांड है कि आंसर में हमें चाहिए पूरा tan और cot में, किसमें चाहिए tan और cot में, तो क्या आप सेक या कोसेक को tan और cot में बदल सकते हैं, जवाब हाँ में है। आप जानते हैं इस सेक स्क्वायर ए के जगह सेक स्क्वायर थीटा के जगह क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसी प्रकार इस कोसेक स्क्वायर ए के जगह क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो 2 2 4 1 5 1 6 1 7, 7 हमारा पूरा हो गया, और आगे बच गया कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। अच्छा अप्रोच, अच्छी सोच, आंसर जल्दी आएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए राइट में, ये भी थोड़ा देखते रहें, इससे बातें आसान हो जाती हैं लगाना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए का गुणा होने वाला है सेक ए माइनस कॉज ए से, सेक ए माइनस कॉज ए से, और आंसर लाना है 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए। अब ऐसे सवाल पढ़ते ही देखो समझ जाना चाहिए कि सर इधर भी चेंज करना पड़ेगा उधर भी, क्योंकि ये भी टेन कॉट में है तो इसको भी साइन कॉज में लाना पड़ेगा, सेक कॉज वगैरह सब उटपटांग है तो इसको भी साइन कॉज में लाना पड़ेगा, तो ये काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, ठीक है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड जल्दी से बताइए जरा, कोसेक क्या होता है, अब तो मैं तेजी से लगा सकता हूँ 1 बाई साइन, आगे हो गया साइन है, सेक 1 बाई कॉज ए, ये हो गया कॉज ए। अब बताइए जरा क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई क्या हो जाएगा साइन ए, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए बाई क्या हो जाएगा कॉज ए। अब बताओ जरा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या बोलते हो कॉज स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए को क्या बोलते हो साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या है हमारे पास साइन ए कॉज ए, बोलो कॉज से एक कॉज कटा, एक साइन से एक साइन, आंसर आ गया कॉज ए साइन ए। पर ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा है, क्योंकि राइट हैंड साइड साइन कॉज में है ही नहीं है, तो आएगा कहां से बराबर, तो उसे भी साइन कॉज में बदलो। 1 बाई क्या लिखा है टेन, टेन को क्या लिखोगे साइन ए बाई क्या कॉज ए, कॉज को क्या लिखोगे कॉज ए बाई साइन ए, ठीक है। अब बताओ बाबू
इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो जवाब होगा सर कॉज ए और साइन ए। कॉज से कॉज कटेगा, साइन का साइन से गुणा साइन स्क्वायर ए, फिर बोलो जरा साइन से साइन कटेगा, कॉस का कॉस से गुणा कॉज स्क्वायर ए। अब इसे तो पहचानते हो सर समीका है, ये पलट कर कहाँ जाएगी, ऊपर आ जाएगा कॉज ए साइन ए अपॉन में 1। इट इम्प्लाइज, अब मैं कह सकता हूं कि लेफ्ट और राइट हमारे क्या हैं, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए मैंने कर दिया है बस, तो उसको लगाइएगा, साइन कॉज में चेंज करिएगा, मजा नहीं आएगा तो हमसे संपर्क करिएगा। ठीक है, सर समीका है, पहले 3 पार्ट में दिया है, सर समीका लगाइए पहले वाले में, दूसरे वाले में साइन कॉज को में बदलिए और सबकी वैल्यू किसके बराबर दिखाइए, पहले को भी tan स्क्वायर के के बराबर और दूसरे वाले खंड को भी tan स्क्वायर ए के बराबर, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्राई करिएगा। और मैं आ गया हूं अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का बहुत बेहतरीन सवाल है, और मैं ये कहूंगा कि इसे याद रखे रहिएगा दिमाग में, नहीं तो आप पक्का है अचानक आने पर तो ये सवाल अच्छे अच्छे टीचर भी नहीं लगा पाते। हम तो भी गैर अनुभवी लोगों में शामिल हैं, हम तो अपने आप को भी गैर अनुभवी ही मान रहे हैं, और आप अगर अपने आप को टैलेंटेड मान रहे हो तो बात अलग है। क्वेश्चन है कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉज ए प्लस साइन ए, ठीक है, -1 बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब ये सवाल है हमारे पास। ठीक है, एकदम अलग अप्रोच, अलग सोच के साथ हम लोग इसको लगाएंगे, और लगाने के लिए क्या करेंगे उसको समझिए जरा, एकदम अलग है। देखिएगा कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जब बहुत ही समझदार आदमी या बहुत ही सबल आदमी भी बेचारा हो जाता है, जैसे अचानक आया हुआ लॉकडाउन। ठीक है, आपको बेचारा कर सकता है, और आपकी स्थिति ऐसी हो सकती है कि आपके लिए बहुत सारी चीजें सामग्रियां जुटाना कठिन हो, और ऐसे समय में आपके पास एक ही चारा है, वो है ईश्वर को याद करना। मोदी जी को याद करने से कुछ होगा नहीं, ना तो आपकी ईएमआई माफ होने वाली, ना ही फीस। ठीक है, तो इसलिए उनको याद करने से फायदा नहीं, आप याद करिए, ईश्वर को याद करिए, वही सारी सहायता करता है। तो ईश्वर को याद करें और सवाल लगा ले, ये सवाल भी ऐसा ही है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, नॉर्मल मेथड जो बोलता है वो कहता है कि सर लाओ इसमें तो कुछ हम सिंपल कर ही नहीं पाएंगे। पहले ध्यान से देख लीजिए, क्या साइन कॉज को भी और सिंपल किया जा सकता है, तो जवाब है नहीं। कहेंगे लाओ रेशनलाइज कर दें, इतना ए समझे इतना बी समझे। तो जब ऐसा प्लान दिमाग में आया तो ये डिस्ट्रक्टिव माइंड की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि कभी कभी हमारे फैसले गलत हो सकते हैं। अब बताइए, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करने बैठूंगा तो कॉस 3 लोगों से गुणा होगा, साइन 3 लोगों से, 1 3 लोगों से, कुल 9 टर्म ऊपर आ जाएंगे, 9 टर्म नीचे, फिर तो कैलकुलेशन हो चुका है ना। तो ये ऐसे सवाल स्पेशली दिमाग में इसको एकदम से बिठा लो, ये वाला सवाल। ठीक है, और वो कैसे है, आंसर कोसेक कॉट में आ रहा है। तो देखो मैंने एक सिंपल सा पहले लॉजिक लगाया, लेफ्ट हैंड साइड में भी मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, अंडरलाइन करिएगा। इसमें ऊपर लिखा हुआ है कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1, नीचे लिखा हुआ है कॉज ए प्लस साइन ए -1। ठीक है, हम चाहते हैं पहले कोसेक कॉट का दर्शन होने लगे, तो मैंने कोसेक और कॉट के दर्शन के लिए एक सिंपल सा व्यवस्था कर दिया, पूरे इक्वेशन में साइन से भाग दे दिया, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, अब इस भाग के साथ ही कॉज बाई साइन क्या बन जाएगा हमारा, जरा बताइए, कॉट। साइन साइन कटकर 1 को किनारे लिख लीजिएगा, तो उस किनारे लिख लिया -1, और 1 बाई साइन क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक है। कुछ दर्शन होने लगा। अब बताइए कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट ए, ये भी कटकर 1 हुआ, उधर भेज दीजिए, कहिए +1, और 1 बाई साइन को क्या कहिए, कोसेक है। अब मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं, गार्ड बांध लीजिएगा, ये सवाल या ऐसे ही सवाल आ जाता है कभी कभी, tan ए प्लस कोसेक के जगह आ जाएगा sec ए -1। 2 ही सवाल है भैया, और कोई नहीं है। पूरा आप आरडी देख लो, पीडी देख लो, जीडी देख लो, एसडी देख लो, जो मन करे वो देख लो, इस 2 सवाल के अलावा और कोई सवाल ऐसा नहीं मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बात ये, है ना। ऐसा सवाल या ऐसा सवाल, दोनों में एक ही अप्रोच लगने वाला है।
और ये दोनों सिंगल सवाल हैं जो पूरी किसी भी किताब में इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेंगे, जहां पर हम कुछ और यूज करने वाले हैं। और सुनो, अभी तक नहीं ऐसा यूज किया था, अब यूज करेंगे। इन दोनों वनों में से किसी एक वन को छेड़ेंगे, वो भी खासकर न्यूमरेटर पसंद है, ऊपर जो पहले मिल जाए उसी को छेड़ ले। जब पड़ोस में वो उपलब्धता है तो क्यों 2-4 किलोमीटर जाना, नीचे तक क्या करोगे आकर, इसे टहलते हुए आओगे, तो उससे अच्छा यहीं टहल लो 3 ही कदम पर, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। तो यहाँ पर वन देख लीजिए जरा। अब इस वन का क्या दुरुपयोग है, बहुत लोग सोच रहे हैं सर जी क्या, इधर देखिए जरा क्या करने वाले हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। और हम नई चीज बोलने वाले हैं, 1 बराबर कोसेक कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया? इस 1 के जगह हम यूज करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और इस सवाल की हवा निकाल देंगे 1 मिनट में। इधर देखिए जरा, ये हुआ कॉट ए प्लस कोसेक ए, और बगल में माइनस लगाकर क्या लिखा हुआ है, 1 के जगह क्या है, कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बन जाएगा, यहाँ ए लिख लीजिएगा क्योंकि आपने अपना सवाल ए में लिया हुआ है, तो ए प्लस बी बन जाएगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, ए माइनस बी। सही है, और नीचे वाले में कोई भेदभाव नहीं करना हमको, जैसे है वैसे ले लेना है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब जरा बताइए दोनों जगह से क्या कॉमन दिख रहा है, तो जवाब है सर कॉट ए प्लस कोसेक ए, दोनों जगह से कॉमन। और जब ये निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1, ये निकल गया, ये माइनस यहाँ जाएगा, ये माइनस यहाँ जाएगा, तो माइनस कॉट ए प्लस कोसेक ए, है ना। फिर नीचे आ जाइए, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, मिलाइए 1 माइनस कॉट और कोसेक ए। ठीक है, थोड़ा सा कुछ हमसे गलती ना हुई हो तो ठीक होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, काट देंगे, और आपको आंसर क्या मिल जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए। बस यही लगाना है। अब यही चीज मैं मिटा रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यही सेम अप्रोच यहां भी लगता है, यहां के भी 1 के साथ आपको यही करना है। इस 1 को क्या लिख सकते हो, कोई पूछे तो कहेंगे सर जी tan और sec में संबंध होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या, sec स्क्वायर थीटा, इसलिए 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि इस 1 के जगह sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का प्रयोग होगा, और ये फिर बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a प्लस b, a माइनस b, दोनों जगह से tan a से कॉमन, नीचे वाला पूरा हट जाएगा और खट से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पूरा पोर्शन आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया हो। इसी के साथ मैं आपका दोस्त, घोस्ट, रोस्ट, टोस्ट आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत, ताकि फिर अगले वीडियो तक हम पूरा रिचार्ज होकर, पानी पीकर, नहा धोकर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आपके पास आ सकें। तब तक के लिए शब्बा खैर, धन्यवाद।